अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रिपोर्ट के साथ हाजिर है। अच्छा, अगर हम वीकली क्लोजिंग देखें, पहले हम चलें वीकली से पहले डेली का एक अंदाजा लगा लें कि डेली में जो है ये बुलिश के कैंडल के बाद, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, ये 3 कंसेक्यूटिव डेज जो है बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही है, तो आगे यहाँ कोई डोजी फॉर्म हो सकता है। यहाँ भी कोई इंडिकेशन हमें मिल सकती है बेयरिश। तो एक ये बेयरिश साइन मिली है जिसे हम डार्क क्लाउड कवर भी कहते हैं टेक्निकली, जो कि एक बेयरिश सिग्नल दे रहा है यहाँ से, बेयरिश रिवर्सल का। तो अगर देखें मैं आपको एक यहाँ पे एक समझाने के लिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो होपफुली आप लोग सब जो है इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और समझ भी गए होंगे कि ट्रेंड लाइन की सिग्निफिकेंस कितनी होती है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे, ये देखें। अच्छा, आपको मैं और भी एक और चीज बता दूं कि मार्केट इस वक्त अभी भी डाउन ट्रेंड में है। ये आपको मैं इससे समझा देता हूं। देखिए, चैनल यहाँ बन गया है, क्रिएट हो गया है, जिससे मार्केट नीचे की तरफ ही आ रही है। थोड़ा सा इसको मैं, ये देखें, इसको अगर हम देखें तो ये डाउनवर्ड चैनल है। ठीक है ना, ये इसका लो था, इसके पास लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, मार्केट लोअर लो करते हुए नीचे आ रही है और लोअर हाई करती हुई नीचे आ रही है। देखें, ये हाई था, इसके बाद ये लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। यहाँ पे जो है ब्रेकआउट मिला, जिसे मैं पहले ही कहता हूँ फेक आउट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, ये एक फेक आउट था, क्योंकि इसको इसके आगे एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई जिसने इसके ब्रेकआउट को निगेट किया है। लेकिन अभी भी एक चांस है। वैसे इकोनॉमिकली तो आपको पता है कोई पॉजिटिव कोई ऐसे सिग्नल नहीं है, कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है मार्केट में। हमारी इकोनॉमी के हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं है इस वक्त। इन्फ्लेशन हायर साइड पे जाने वाला है और मॉनेटरी पॉलिसी भी ऑब्वियसली टाइट होने वाली है। तो अभी यहाँ पे देखें हम, टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूँ कि 40,700 का लेवल जो है, इसके ऊपर मार्केट की सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है, मार्केट का सस्टेन करना। दूसरा, ये जो है मिडिल बैंड था 40,500, इसको भी उसने ब्रीच कर दिया है। क्लोजिंग जो है वो लोअर बैंड है 40,300 के अराउंड, वहां पे जो है हल्की सी विक बनी है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसको रीटेस्ट करें 40,300 को, और फिर यहाँ से हो सकता है फर्दर अपसाइड यहाँ पे हम देख सकते हैं। और एक तरह से देखें, जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि किसी भी ट्रेंड लाइन का, वेदर इट्स ऑन अपसाइड और डाउनसाइड, ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो या ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हो, किसी का ब्रेक डाउन होता है तो उसकी अपसाइड पे जो है ना वापस ये रीटेस्ट करने आता है, फिर नीचे की तरफ ये वापस इंडेक्स जाना शुरू हो जाता है। इसी तरह इस इंडेक्स ने ये ब्रेकआउट किया, फिर इसको निगेट किया, लेकिन हाईली चांस ये है कि यहाँ से ये सपोर्ट लेके अपसाइड पे मूवमेंट दिखा सकता है, क्योंकि ये इतना कोई ज्यादा बेरिश सिग्नल नहीं है इसके मुकाबले में। डोजी फॉर्म होता तो यहाँ पे इंडिसाइसिव होता है, यहाँ पे बायर्स एग्जॉस्टेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बेरिश कैंडल ऑब्वियसली फॉर्म हुई है, लेकिन यहाँ पे देखें वॉल्यूम भी जनरेट हुए हैं। ठीक है, देखें यहाँ देखें कम वॉल्यूम से हुआ, यहाँ ज्यादा वॉल्यूम से जनरेट हुआ है। दैट मीन्स कोई बायर भी था नीचे, इसने बाय किया है। तो यहाँ पे अब ये मेरा अपना एग्जम्पशन है, हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम देखें वैसे तो कम हुए हैं, वॉल्यूम पे एक डाइवर्जेंस ऑब्वियसली आ रहा है, यहाँ से नीचे आने के चांसेस हैं काफी। वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ तक आ सकता है, लेकिन अभी हम सीपीआर के हिसाब से देख लें और ट्रेंड लाइन के हिसाब से अभी उसको अगर एनालाइज कर लें, तो यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट बनती है। यहाँ इसके नीचे आपको बेरिश कैंडल फॉर्म होती है, तो ये डेली चार्ट है, आप जो है वो एग्जिट कर जाए, स्टॉप लॉस उसके नीचे का दें आप। ठीक है ना, एग्जैक्टली देखें सीपीआर का जो लोअर बैंड है वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे आ रहा है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे आ रहा है, जो कि एक सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देखें 40,350, आप 40,300 का राउंड फिगर ले लें, और इसकी भी आप चाहें तो प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें। हम लोग तीनों मिला के करते हैं तो हमको काफी इजी हो जाता है चीजों को समझने में। कभी कभी देखें ना मार्केट में टेक्निकली देखें कोई भी चीज डिच कर जाती है, फेक ब्रेकआउट हो जाता है, फेक जो है यहाँ से रेजिस्टेंस जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और जो है एकदम मार्केट अपसाइड पे चली जाती है। तो बेहतर ये है कि हम तीनों चीजों का इस्तेमाल करें। पहली चीज तो सीपीआर है। सीपीआर जो है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इसका हमारा बैक टेस्ट जा रहा है। तो अभी हम देखें तो इसकी नेकलाइन सपोर्ट है, ये वाला एरिया जो है, इसको मैं ये ग्रीन कलर दे देता हूं, 40,210। ठीक है ना, यहां पर भी एक ये विक बन सकती है, तो इसको आप जो ऑन टू बी ऑन द सेफ साइड, आप जो है इसका जो है स्टॉप लॉस दे दें।
ठीक है, 40,200 के नीचे, ठीक है ना, ये वाला लेवल है, इसके नीचे अगर क्लोज होती है एक बेरिश कैंडल, हमेशा याद रखेगा डोजी वोजी ना हो, कोई बेरिश कैंडल फॉर्म होती हो तो बस वो आप जो है वहां पे आप एग्जिट कर दे। देख रहे हैं अभी बेरिश कैंडल फॉर्म हो रही है, मार्केट जो है बेरिश नोट पे क्लोज हो रही है, तो वहां पे स्टॉप लॉस देते हैं, वहां पे आप एग्जिट कर जाएं। फिर नेक्स्ट डे की हम जो है स्ट्रेटेजी हम देख सकते हैं। ये तो मैंने आपको डेली से, अच्छा अब चले आपको मैं आवरली भी बता देता, तो RSI पहले देख ले, वो भी इंपॉर्टेंट है। RSI 53 पर है, ओवरबॉट जोन पे नहीं है, ठीक है ना, ओवरबॉट जोन पे इस वक्त जो है RSI नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता है मार्केट इतनी डल चल रही है, जो है जैसे ही 50 से ऊपर जाता है 55 पे, तो वहां से मार्केट रिवर्स हो रही है। तो अभी अगर हम DMI भी देख लें तो इस वक्त जो है, मैं यहाँ पे भी बता दूं, DMI मैंने आप लोगों को बताया था 1000 सब्सक्राइबर की खुशी में, तो उसकी भी एक इम्पोर्टेंस है। लैगिंग इंडिकेटर है लेकिन बहुत सॉलिड इंडिकेटर है ये, ठीक है ना, ये आपका, इसके हम पहले तो उसको सेटिंग्स चेंज कर लें, ठीक है, यहाँ पे हम इसको 13 करेंगे, DI की लेंथ जो है वो हम 13 पे रखेंगे, और ADX जो है वो हम 8 पे रखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से, जैसे मैंने यह बताया था, ये 25 का लेवल जो है, तकरीबन 25 समझ लें आप, ये वाला लेवल, ठीक है ना, इसको मैं ये ब्लैक कलर कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। अब इस वक्त देखें कि वैसे तो ये देखें कि क्रॉस कर गया है प्लस जो है डायरेक्शन, प्लस की डायरेक्शन जो है, ये ब्लू लाइन जो है वो इसको क्रॉस कर गई है डोमिनेटिंग साइड। अभी तक जो है ये माइनस DI डोमिनेटिंग साइड पे था, लेकिन अब देखें यहाँ पर भी जो है क्रॉस ओवर हुआ था और नीचे आया था ये, लेकिन ये ब्लू लाइन भी ही नीचे थी, तो यहाँ पे ये डिच किया, यहाँ पे देखें ना, यहाँ इंडिकेशन मिला कि भाई ओहो ये तो क्रॉस ओवर हो गया, लेकिन यहाँ से क्रॉस करके, क्रॉस नहीं हुआ, यहाँ से टच करके फिर ऊपर चला गया माइनस, तो इसलिए मार्केट और नीचे आई। लेकिन अभी सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट है, यहाँ पर जो है DMI में पॉजिटिव जो है डायरेक्शन जो है वो अपर साइड पे चली गई है 25 के ऊपर, और इसका क्रॉस ओवर भी हो गया, और ये इसको नीचे क्रॉस करने वाली है 25 को। अगर ये, मैं आपको और मजीद यहाँ से देखिए, अगर ये ऑरेंज लाइन इसको क्रॉस करके नीचे आ जाती है और ये ब्लू लाइन ऊपर ही रहती है 25 के, तो समझिए मार्केट में अभी भी अपवर्ड मूवमेंट का चांस है, ठीक है ना, ये एक इंडिकेशन है, ठीक है ना। तो जिस तरह मैंने बताया ना कि कभी कभी यहाँ डिच कर जाती है मार्केट, डार्क क्लाउड कवर दिखाया, आपको बेयरिश सिग्नल दिखाया, हाँ अगर यहाँ डोजीज, मैंने जिस तरह पहले की वीडियो में कहा था, डोजीज बनना शुरू हो जाते हैं ना, तो बड़ी खतरे वाली बात होगी। कम वॉल्यूम से जा रहा होता है, वहां पे बायर और सेलर दोनों जो है इनडिसाइसिव होते हैं, तो यहाँ पे कम से कम आपको सेलर का पता चला, सेलर अच्छी क्वांटिटी में सेल किया, तो यहाँ पे बायर भी उन्होंने बाय किया होगा नीचे की साइड पे, तो शॉर्ट टर्म रिकवरी ऑब्वियसली आ सकती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, आवली चार्ट पे चले हम देखते हैं, यहाँ पे भी हमको देखें, जिस तरह हम पिछली हिस्ट्री देखते हैं, तो इससे देखें हमें यहाँ से पता, देखें ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है डेली पे, यहाँ मैं थोड़ा सा और जूम आउट कर दूं, अब आपको समझ में आ जाएगा। देखें ये डेली पे जो हमने बनाया था, यहाँ आवली पे देखें, यहाँ बना डोजीज बनना शुरू है, मार्केट अगेन नीचे आई, यहाँ पे देखें बहुत बड़ी मार्केट ऊपर गई थी यहाँ से, लेकिन बहुत बड़ी बेरिश कैंडल फॉर्म हुई, तो जितनी बड़ी बेरिश कैंडल फॉर्म होगी उतनी ही मार्केट नीचे आएगी। लेकिन देखें ना, यहाँ डोजीज के बाद आया है, यहाँ डोजी छोटी छोटी कैंडल बनना शुरू की, जिसको हम डोजी बोलते हैं टेक्निकली, यहाँ से फिर ये नीचे आई है मार्केट। इसके बाद ये देखें, ये कई दफा रिटेस्ट किया, इसके बाद फिर इसका ब्रेकआउट मिला, लेकिन अगेन मार्केट नीचे की तरफ परफॉर्म करना, इस तो ये फेक आउट जिसे कहते हैं, फेक ब्रेकआउट, ये में हमें मिलते रहे हैं। तो इस दफा भी जो है फेक ब्रेकआउट था, लेकिन काफी ज्यादा था। अगर हम देखें तो यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सा जूम इन करके यहाँ पे अपनी, ये देखें यहाँ पे डोजी फॉर्म हुआ था, देखें टाइम फ्रेम की बड़ी सिग्निफिकेंस होती है टेक्निकल में, ये देखना चाहिए कि आप कौन से टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। अभी देखें इनिशियली छोटे शॉर्ट ग्राफ में आवली चार्ट के हिसाब से ये जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ इसको हम रेड लाइन दे देते हैं, ये वाला एरिया जहाँ पे ये डोजी फॉर्म हुआ है, जिसे हम जो है शूटिंग स्टार भी कहते हैं और इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। अपसाइड पे है तो ये शूटिंग स्टार है, और ये बेयरिश सिग्नल है, यहाँ देखें, यहाँ बेयरिश सिग्नल दिया और मार्केट कैसी नीचे है। सब लोग यही पूछे क्यों नीचे आ रही है, तो वो इस वजह से नीचे आ रही है कि यहाँ पे ये सिग्नल मिला था और यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो गए थे 41,091, 41,100, मैंने पहली बात था मैक्सिमम 41,200, और मेरी वीडियो में भी लिखा हुआ था 41,000 वर्सेस
41,200 वर्सेस 40,200, तो ये 42,200 भी आ सकता है जब ये देखें ये वाला लेवल, जिस तरह मैंने पहले कहा था ना, एग्जैक्टली ये यहाँ पे जो है इसका ये वाला देखें, ठीक है, यहाँ से मार्केट अप अपसाइड गई, यहाँ डोजी फॉर्म हुआ, यहाँ पर भी एक ये इन्वर्टेड हैमर जो है वो फॉर्म हुआ और मार्केट नीचे की तरफ आई। इसका ब्रेकआउट फिर है हमको मिला 26 जनवरी को, ये आवली चार्ट के बता रहा हूँ, 26, 27, ये दो जो है ये 2 दिन जो है अपर साइड पे मार्केट रही है और अभी भी अपर साइड पे ही है, और डीआई में भी जो है जैसे मैंने बोला पॉजिटिव जो है वो अपर साइड पे चला गया है, तो हो सकता है कि यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर परफॉर्मेंस दिखा सकती है। लेकिन जिस दिन ये गैप ओपनिंग हुई थी ना, इसका फिल होना भी जरूरी है, ठीक है, ये वाला सूनर और लेटर देखिए आप इस लेवल पे आएगा जरूर, यहाँ से अगर अपसाइड मूवमेंट दिखाएगा तो ये लेवल रीटेस्ट होने जरूर आएगा, ये वाला लेवल, ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ये जो गैप ओपनिंग हुई थी ये उसका सपोर्ट लेवल है। तो 39,700 ये लेवल भी रीटेस्ट ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर भी हो सकता है, क्योंकि आवरली चार्ट पे है तो ट्रेडिंग आवर में भी ये यहाँ पे ये रीटेस्ट हो सकता है अगर इसको ब्रेक किया 40,200 को ब्रेक करके, फिर ये नेक्स्ट सपोर्ट जो है 39,000 के अराउंड ही लेगा, 39,072 आ रहा है, 39,100 राउंड फिगर में ले लें, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं वीकली, डेली में आपको पता चल गया, अब हम वीकली पे आ जाते हैं। डेली भी आपको बता दिया था मैंने, दोबारा देख लीजिए यहाँ पे डेली का भी देखिए एग्जैक्टली यही पे ये वाला जो डोजी बना था ये इसी के अराउंड सपोर्ट आ रही है, तो ये 39,100 की बहुत अच्छी सपोर्ट यहाँ पे हम बनते हुए देख रहे हैं। अब आ जाते हैं वीकली पे, अब वीकली पे हम देखते हैं कि एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, देखें बहुत अच्छी बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है, और वॉल्यूम अगर देखें वीकली पे भी देखें बहुत अच्छा एक समझे बुलिश डाइवर्जन वॉल्यूम पे भी आ रहा है, और आरएसआई पे भी, आरएसआई पे भी कोई बुलिश डाइवर्जेंस नहीं है, और हाँ आरएसआई पे कोई बुलिश डाइवर्जेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी भी देखें ये अपर साइड पर है, अगर हम वीकली पे देखें तो प्लस माइनस की जो डायरेक्शन है वो अपर साइड पे, लेकिन यहाँ पे एक और बेयरिश सिग्नल हमें मिल रहा है डबल टॉप का, ठीक है, ये डबल टॉप की बड़ी सिग्निफिकेंस होती है, डबल बॉटम डबल टॉप, ठीक है, यहाँ डबल बॉटम नजर आ रहा है वीकली पे, तो मार्केट के अपसाइड के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है, और यहाँ पे डबल टॉप माइनस पे बनता हुआ, अगर ये प्लस पे बनता हुआ नजर आ रहा तो नीचे के आने के चांसेस ज्यादा है थे, लेकिन अब यहाँ पे देखें डबल टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है वीकली पे, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में मार्केट नीचे आए, ठीक है, ये मैं आपको टेक्निकली बता रहा हूँ, अभी कुछ पता नहीं होता कि यहाँ टच करके वापस ऊपर चला जाए, लेकिन अभी जो सिग्नल जो मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं वीकली पे भी, ठीक है, डेली पे आवरली पे नीचे के हैं, वीकली पे अभी ऊपर है। अच्छा वीकली का अगर हम आरएसआई भी देखें तो 45 पर है, ओवरबॉट जोन पे नहीं गया है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी अगर हम देखें, अच्छा मैंने पहले भी कहा था, आपने पिछली वीडियो देखी होगी मेरे जुम्मे वाले दिन की, उसमें मैंने कहा था कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में डाइवर्जेंस आ रहा है, तो उसकी वजह से देखें ऑब्वियसली मार्केट नीचे आई, उसी का डाइवर्जेंस भी था, और मार्केट का जिसे दूसरा सिग्नल जो है 3 वाइट सोल्जर के बाद जो है वो आपको पता है कि कोई अगर बेरिश सिग्नल मिलता है तो मार्केट नीचे है, तो कल हमको एक बेरिश सिग्नल डेली पे मिल चुका है, तो ये इसकी कंफर्मेशन बेरिश रिवर्सल की हो चुकी है कि डेली पे और आवरली पे तो बेरिश रिवर्सल है, नीचे की अगर शुरू में मार्केट आकर ऊपर जाती है तो मेरे हिसाब से वहां सेल करना चाहिए और वेट करना चाहिए डिप का, ये मैंने सोशल मीडिया में भी कहा था जुम्मे वाले दिन के बाय ऑन डिप एट विजिबल, तो ये अब यहाँ पे देखें मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है उसमें हमने 218 बिलियन का अच्छा इंक्रीज है, बहुत अच्छा इंक्रीज है, 218 बिलियन का हमने इंक्रीज विटनेस किया है, इस वक्त जो स्टैंड कर रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन वो 6,352 बिलियन रुपीस, ठीक है, इसका जो है इसकी भी एक टेक्निकल जो है फिगर्स है, जो अभी इस वक्त जो है 6,500 से 7,000 का जो बेंचमार्क है, इनिशियली 6,500 जो है उसके ऊपर जो है सस्टेन करता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो फिर हम आने वाले दिनों में 7,000 दे सकते हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा तो इंडेक्स भी बढ़ेगा, मार्केट भी बढ़ेगी, ठीक है, मार्केट कैश फ्लो से ही चलता है, कैश फ्लो इन होता रहेगा मार्केट अपसाइड जाती रहेगी, करेक्शन लेगी ऑब्वियसली एंड दैट्स अ हेल्दी साइन, तो अभी जो है वीकली पे जो है हमें अच्छी जो साइन मिल रही है,
ठीक है, लेकिन अभी वीकली पे देखें तो यहाँ पे भी इसके ऊपर डोजी सॉरी विक फॉर्म हुई है, लेकिन क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे अभी मैं आपको थोड़ा जूम इन करके बता दूं, हमें यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं मिला। ठीक है, ये देखें अगर ये नीचे जा रही है डाउनवर्ड जो है, लेकिन यहाँ पे हमें जिसे कहते हैं ना फर्स्ट बुलिश लेग, यहाँ कोई बुलिश कैंडल बनी नहीं है जो कंसीडर कर सके कि फर्स्ट बुलिश लेग है। इसके बाद एक और दूसरे वीक में एक और बुलिश कैंडल बनती है तो उसको हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट बुलिश लेग, यानी यहाँ से बुलिश का आगाज हो गया है। लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली हमें कोई ब्रेकआउट नहीं मिला, लेकिन ये बेरिश कैंडल जो फॉर्म हुई थी इसको भी हम देख लें। देखें ये इसके ज्यादा वॉल्यूम से बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है, तो इसको नेगेट किया है। ठीक है, इस डाउनवर्ड को नेगेट किया है। यहाँ पे वॉल्यूम हुआ था तकरीबन 401 मिलियन का, और जुम्मे वाले दिन अभी 634 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस हमें नजर आ रहा है अपसाइड मूवमेंट के लिए। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया डेली में जो है मुझे जो है नीचे सिग्नल मिल रहे हैं, तो अच्छी बाय जो है 39,100 के अराउंड, 39,100 यहाँ पे बाय कर बनती है। थोड़ा सा आप यहाँ पे बाय कर लें, जो मैंने आपको सीपीआर का लेवल बताया है जो बनता है 40,300 से लेकर 40,200 के दरमियान, यहाँ पे आप थोड़ा सा बाय कर लें। मैं ट्रेडर के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे आप थोड़ा सा बाय कर लें और यहाँ पे भी थोड़ा सा बाय कर लें। ये एक हमारा समझे एक तरह से एरिया ऑफ वैल्यू है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं एरिया ऑफ वैल्यू, ये हमारा एरिया ऑफ वैल्यू हो गया। ठीक है, ये एरिया ऑफ वैल्यू है। जिस तरह मैंने पहले बोला ना कि यहाँ पे आप स्टॉप लॉस देंगे नीचे, ये आपको यहाँ डिच करेगा, अपसाइड मूवमेंट जाएगा, तो या फिर आप स्टॉप लॉस दे दें। यहाँ पे अगर बाय करते हैं यहाँ पे किसी लेवल पे चाहिए, मैंने आपको बताया था 40,300, तो 40,200 के नीचे स्टॉप लॉस देते, हिट करता है फिर आप यहाँ बाय कर लें। ये हो सकता है एक इंट्राडे में ना करें, दूसरे दिन करें, तो दूसरे दिन इस लेवल पे, इस लेवल से लेके और फिर ये वाला लेवल मार्केट को देखें देखते हुए, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत है, तो उसका भी इम्पैक्ट मार्केट में बहुत आता है। अपार्ट फ्रॉम टेक्निक जो है इकोनॉमिकल न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज भी बड़ा इम्पैक्ट कर रही है मार्केट पे। ठीक है, तो ये वाला 37,940 का लेवल, ये एक ये सपोर्ट लेवल है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो है 37,940 बन रहा है। तो इसी को देखते हुए अपनी ट्रेड की स्ट्रेटेजी जो है वो प्लान करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।